अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं आपको नेक बनाना सिखा रही हूँ फ्यूजिंग बुकरम पे। ठीक है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि इसमें हमें जो चमक वाली साइड होती है वो अंदर की तरफ रखनी होती है। आपकी नेक का चौड़ाई 6 इंच है तो आप हाफ़ में 3 इंच लेंगे, और अगर आपकी 7 इंच है तो हाफ़ में 3.5 इंच लेंगे। ठीक है, बंद साइड से निशान लगाएंगे। हल्का सा आयरन करके इसको सिलवटे दूर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आयरन मत रखिएगा वरना ये आपस में ही बुकरम चिपक जाएगी। बहुत हल्के हाथ से इसको फेरिएगा और आड़ा करके हमें 7 इंच या 6.5 इंच पे निशान लगाना है गले पर। जितना आपको चाहिए उससे आधा इंच बढ़ा लें। ठीक है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। निशान लगाने का तरीका यही है। ऊपर से अगर आपने 3 लिया है तो नीचे भी 3 लेंगे, और ऊपर से 3.5 लिया है तो नीचे भी 3.5 इंच ही लेंगे, और इस तरीके से चकोर डब्बा बना लेंगे। यही मेथड मैंने आपको न्यूज़पेपर पे बताया था और तमाम आपको नेक कटिंग करके दिखाए थे। तो आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखें। मैंने कॉर्नर से गैप 1.5 इंच का लिया है। आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अगर आप जितना कम इसका गैप लेंगे उतना ही आपका चौड़ा गहराई वाला गला बनेगा। ये जो है नाप बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही आएगा। तो आप कोशिश करिएगा इसी पर नेक काटें। ठीक है, नेक कटिंग करने के बाद मैं आपको कमीज़ की लंबाई और चौड़ाई लेना बताऊंगी। आपको नेक कटिंग करना आ जाएगी। ये देखिए, नेक मेरी कट गई है फ्यूजिंग बुकरम पर, और जो चमक वाली साइड है बुकरम की वो मैं अपनी कमीज़ पर चिपकाऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको कमीज़ की लंबाई लेना बता रही हूँ। तैयार कमीज़ से आपने लंबाई लेनी है। ठीक है, शोल्डर की तरफ आपने अपना इंच टेप रखना है। तो मेरा 37 लंबाई आई है। चौड़ाई हमें चाहिए कमीज़ की, तो हम चौड़ाई जो है दामन से निकालेंगे। ठीक है, जितना हमारी कमीज़ का दामन होगा वो हमारी चौड़ाई के उसमें आएगा। हम चौड़ाई देख लेंगे अपने दामन की कितनी है। मेरी चौड़ाई जो है 25 इंच आ रही है दामन की तैयार। ठीक है, तो अगर आपकी 22 है, 20 है या 24 है, आपने उतनी ही रखनी है। जो नाप हमें कटिंग के दौरान चाहिए होगा वो नाप मैं आपको लेना बता रही हूँ। हाफ़ इंच जो है हम 1/5 इंच को हाफ़ इंच कहते हैं। ठीक है, अगर आपका 24.5 आए तो आपने ये करना 24 और 1/5 लिख देंगे तो इसका मतलब है ये हाफ़ इंच हो जाएगा। अब हम जो है बॉडी की लंबाई नापेंगे। बॉडी की लंबाई हम किसे कहते हैं? शोल्डर से लेकर हिप तक जो भी हमारे निशानात आते हैं, चेस्ट का और कमर का और हिप का, इसको कहा जाता है बॉडी की लंबाई। अच्छा, ये जो मेरी शर्ट है ये चकोर आर्म होल कटा हुआ है तो ये 9 इंच पे कटा हुआ है, लेकिन नॉर्मली हमें 8 इंच या 7 इंच चाहिए होता है आर्म होल। तो हम लिखेंगे 7, 14 और 21। ठीक है, ये कुर्ती है तो इसका नाप डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको इस हिसाब से ही बता दूंगी। तो इसका जो आ रहा है वो 9 इंच आर्म होल आ रहा है, 14 इंच कमर आ रही है। कमर हमारी जो आएगी वो 14 इंच पे आएगी, और ये हिप जो आए हमारे वो 23 इंच पर आए। ठीक है, लेकिन मैं आपको दूसरे नाप भी बता रही हूँ लिखकर। हम इसको 8, 14, 20 भी लिख सकते हैं, 8, 14, 21 भी लिख सकते हैं, 7, 14, 21 भी लिख सकते हैं, 7, 14, 23 भी लिख सकते हैं। अपनी कमीज़ के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपके क्या आ रही है कमीज़ की बॉडी की लंबाई। ठीक है, अब हम जो है शोल्डर नाप लेंगे। शोल्डर इसके 15 इंच आ रहे हैं। आप 14 इंच भी आपकी कमीज़ के आ सकते हैं। शोल्डर की लंबाई हम आर्म होल जहाँ से जुड़े होते हैं वहाँ से दूसरे आर्म होल तक नापते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस कमीज़ में दिखाया है। ठीक है, शोल्डर के बाद अब हम चेस्ट लिखेंगे। हमें चेस्ट की चौड़ाई चाहिए कमीज़ के लिए। तो हम चेस्ट जो है हमारे आर्म होल से शुरू होते हैं। जहाँ हमारे आस्तीनें जुड़ी होती हैं उन्हें हम आर्म होल कहते हैं, और वहाँ से हमारे चेस्ट की लाइन होती है। तो ये जो मेरे आ रहे हैं वो 22 इंच आ रहे हैं। आपकी अपनी कमीज़ जो भी आप सी रहे हों उसके अकॉर्डिंग आप लेगा। कमर जो है जहाँ हमारा कर्व आता है हल्का सा कमर का, वहाँ से हमारी कमर स्टार्ट होती है। और अगर आप बॉडी लंबाई से नापेंगे तो 14 इंच पे आर्म होल से 14 इंच पे, यानी कि शोल्डर से 14 इंच पे कमर का नाप आएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी कमर आएगी वो आप लिख लीजिएगा। मेरी 11.5 इंच आई है। अब हम ले रहे हैं हिप का नाप। हिप जहाँ से हमारे चौक स्टार्ट होते हैं उन्हें हम हिप की लाइन कहते हैं। तो हिप हमारे 23 इंच आ रहे हैं। ठीक है, तो आप 23 इंच पे निशान लगा लें। ये मैं आपको सिर्फ अभी कमीज़ से नाप लेना बता रही हूँ कि आपको कटिंग कैसे करनी है। जब आपके पास कमीज़ का नाप लेना आएगा तभी तो आप कटिंग करेंगे ना, तो सबसे पहले नाप लेना ज़रूरी है।
अब मैं दामन की चौड़ाई नाप रही हूँ। दामन मेरा है 25 इंच, ठीक है। तो 24 भी हो सकता है आपका, 23 भी, 22 भी। ये देखिए मैंने इस तरीके से सारा नाप ले लिया है। अब मुझे चाहिए आस्तीन की लंबाई। तो शोल्डर जहाँ मेरे हैं वहाँ से मैं कलाई तक नाप लूँगी। जो भी मेरी आस्तीन की लंबाई आएगी वो मैं रख लूँगी। कलाई मैंने आपको बताई है किस चीज़ को कहते हैं, ये कलाई कहलाएगी। इसकी जितनी भी आपकी आ रही है चौड़ाई आप वो लिखेंगे। बाजू की चौड़ाई, तो बाजू हमारे कभी भी हाफ भी होते हैं, तो बाजू हम इस जगह को कहते हैं जो कि मैंने नापा है। ये मेरे 7 इंच आए हैं। अब हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं। ये जो है 8 इंच, 7 इंच या 6 इंच जो भी आपका होगा, आपने अंदर के सिलाई से नापना है और इसी तरीके से लंबाई को भी नापना है। लंबाई हम भी आड़ा करके नापेंगे, जैसे कि मैंने आपको गला बनाते हुए बताया था बुकरम पर और न्यूज़पेपर पर। इसी तरह नाप में भी हम आड़ा ही नापते हैं। तो मेरा जो गला आ रहा है वो 8 इंच आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का 7 या 6 होता है। तो आपका जो भी आए आप वही लिखिएगा। अब ये देखें लंबाई में हमें कितना प्लस करना होता है। जो भी आपकी लंबाई है उसमें आपने 2 प्लस करना है, चौड़ाई में आपने 2 प्लस करना है, चेस्ट में भी आपने 2 प्लस करना है, ठीक है। कमर में भी 2 प्लस करना है, लेकिन हिप में आपने 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच हिप में क्यों प्लस करना है? क्योंकि हमारे चौक में हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए होता, ठीक है। गले की चौड़ाई में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, जितना है उतना ले लेंगे क्योंकि सिलाई के अंदर दब जाएगा। और गले की लंबाई में हमें आधा इंच बड़ा लेना होगा। आस्तीन की लंबाई में भी हमें 2 इंच लंबाई करके लेना पड़ेगा कपड़ा। वो सब मैं आपको जब कपड़ा निकालना बताऊंगी कमीज़ के लिए, सब बातें मैं आपको उसमें बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।